आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैथ सिलेक्शन बैच की। और हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। इसकी 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, उनको जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे। हम क्लास करा रहे हैं क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई नया सरप्राइज ना मिले। अभी तक आपने शुरू की क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम बोर्ड मास कंप्लीट हो चुका है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, और अभी हमसे जुड़ सकते हैं आप व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएं। दोस्तों हम अभी तक कंटेंट की बात करें, हम पढ़ चुके हैं, ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए लगभग। आज हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करेंगे। हमने 11 टॉपिक बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपके इसमें समझे हैं। जरूर देखिएगा सारी वीडियो आप। ये हमने सारा कवर कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सब चीजें हमने डिटेल वाइज समझी हैं। और जहां पे भी आपको मुझे लगा कि क्वेश्चन कराने चाहिए, क्वेश्चन कराए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी नया सरप्राइज ना मिले। और दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों कंटिन्यूड फ्रैक्शन की। यहां से शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रैक्शन में मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, एक डेसिमल फ्रैक्शन, एक आपका सिंपल फ्रैक्शन, एक आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दोस्तों कंटिन्यूड फ्रैक्शन के आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जैसे बात करें 1 + 1 / 1 + 1 + 1/4, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है ये आपका मेन टास्क है आज का। इसमें 1-2 सीरीजें भी पूछी जाती हैं, वो हम समझेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप शुरू करते हो बॉटम से। 4 की इससे गुणा करोगे, 4 एकम 4, और फिर इसको प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आ जाएगा। ये जो पूरा पोर्शन है ये 5/4 हो गया। अब ध्यान से एक मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। ये समझो आपका इक्वेशन क्या होगी, 1 + 1/1 + 1/5/4। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप जैसे 3 संख्या दे रखी हैं, ये मैंने आपको समझाया था ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो 1 होता है 1/1 के फॉर्म में लिखा होता है। मतलब जो आपका ये 1 लिखा है ना, इसको ये ऐसा है, इसका मतलब ये है ऐसा, और फिर क्या 5/4 है। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा जब आप पलटोगे इसको तो क्या आएगा, ये आएगा 1/1 आपका सेम रह जाएगा, और ये 4/5 हो जाएगा। यही बताया था मैंने, डिवाइड में अगर 4 संख्या लिखे हैं तो अब आपकी इक्वेशन कैसी बन गई, ध्यान से देखिएगा जरा। 1 + 1/1 + 4/5, ये हो गया। अब इसको इसको सॉल्व करो। 5 के बाद 5 4 है 9, 9/5। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, अब 1 + 1/9/5, और इस पूरे को क्या लिख दोगे, 1 + ये पलट जाएगा ना, पूरा ये वाला हिस्सा पलट के क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। 5/9 लिख दोगे तो 9 9 + 5 आपको क्या होता है, 14/9 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। बट दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं इसमें कैसे आपको इजीली इसको सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपका क्या, कॉन्सेप्ट। अब आप देखो ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है आपको, सबसे पहले आपने यहां जाना है लास्ट में, इसको पलट दो, जोड़ो 5, ये क्या हो गया, पलट दिया, 5/4 हो गया। आपका क्या बचेगा, फिर ये आएगा 5/4 हो गया, प्लस 5/4, 4 एकम 4 और 5, 9/4। फिर यहां पलट दोगे, 4 एकम 4 प्लस 1, 5/4 हो गया। फिर आप इसको पलटोगे, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 हो जाए, फिर 5, 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5 हो जाएगा। फिर आप पलट दो इसको, 1 के साथ पलट दो, 5/9, 9 एकम 9, 9 और 5 14/9। मतलब आपको क्या करना है,
बेसिकली आपको नीचे से ऐड करना है, इसको ऐड करा, 4 एकम 4 एक 5, 5/4 आया ना, उसको पलट दो, 4/5 कर दो, और फिर ये वाला उनके साथ ऐड कर दो, यहां पे आगे 1 प्लस, फिर करोगे 5 एकम 5, 5 4 है 9, 9/5 आया, फिर आपका पहला वाला वन आ जाएगा। बस वन का ही ध्यान देना है कौन से वन पर आप काम कर रहे हो। पहला वाला वन आ जाएगा तो 1 प्लस 9/5 करोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 9 आपका 14/9, 5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये भी पलटेगा ना, 9/5 भी पलटेगा, 5/9 हो जाएगा, 5 एकम 5। हाँ ये हमने पलटा नहीं ना दोस्तों, ये हमने पलटा नहीं। क्या नहीं पलटा? ये नहीं पलटा, तो इसको क्या करोगे? पलट दोगे। वन, ये वाला वन आ गया पहला वाला, ये हमने पलटना है, क्या होगा? प्लस 5/9 हो जाएगा, पलट गया। बस पहला पलटा, पहला क्या आ रहा था? 5/4 आ रहा था, हमने पलट दिया, 4/5 कर दिया। फिर उसको इस वन के साथ ऐड करा, इसके साथ, ये वाले वन के साथ ऐड करा, 9/5 आया। फिर ये वाले वन के साथ, ये वाला वन आया, इसके साथ प्लस कर दिया, पलट के, ये हमने रख दिया, उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, पलट दिया। तो क्या हो गया? 5/9 हो गया। बस इसको ऐड कर दो, 9 एकम 9, 9 5 14/9, आपका आंसर आ जाता। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम में। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एक प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3। अब देखो ध्यान से देखना देखना यहां पे, ये लिखा हमने, क्या आया? 3 एकम 3 एक 4, 4, 3 एकम 3 प्लस एक, 4/3 आया। इसको पलट दो और इसके साथ ऐड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो और पलट दो। पलटने पर क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 आ गया। अब ये 7/4 आ गया, अब आप किस वाले उनके पास पहुंच गए? इस वाले उनके साथ। अब इसके साथ इसको पलट के ऐड कर दो, 1 प्लस इसको पलट दो, 4/7 कर दो, 7 एकम 7, 7 4 कितना हो गया? 11/7 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अब कितनी भी सीरीज आ जाएगी आप उसको आराम से कर लोगे। सिर्फ पलटना है, ऐड करना है और पलटना है। फिर वन, बेसिकली आपको वन के साथ ध्यान रखना है कि कौन सा वन कब ले रहे हो। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? ये तो प्लस में हो गया, अब आपका आता है माइनस में। ये भी हमने प्लस की करे ना सारी सीरीज, अब माइनस की करते हैं। माइनस में ध्यान रखो दोस्तों, जैसे मैंने दे दिया 1 - 1 - 1 - 1/5। अब इसमें सेम ही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, क्या लगेगा? इसको सोल्व करो, 5 एकम 5, 5 में से एक गया, 4/5 आ गया। अब क्या है? ये 4/5 आया तो इसको इस वाले उनके साथ क्या कर दो? माइनस कर दो। 1, कलर सेम हो गया ना, इस वाले उनके साथ 1 माइनस, पलट के होगा ना, ये पलटना पड़ेगा, पलट के, पकड़, क्या लिख रहा हूं यार मैं? पलट के क्या लिखोगे इसको? 5/4 लिखोगे। तो 4 एकम 4, 4 में से 5 गया, माइनस 1/4 आ गया। ये आया इसको सॉल्व करके। अब क्या करना है? पहले वाले के पास जाओ, यहां पहुंच गए, यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये वाला वन आ गया, ये वन लिखा है यहां पे, इसको क्या कर दिया? पलट दिया। पलट दिया तो क्या आएगा? ये बीच में ये वाला माइनस आएगा, माइनस तो आएगा ही साथ में, और ये वाला माइनस क्या होगा? 4 हो जाएगा। ये पलट के एक, 4/1 हो जाएगा ना माइनस के, तो ये क्या होगा? -1, माइनस माइनस की आपस में गुणा हो जाएगी, प्लस
4, तो आपका क्या आ जाएगा 5। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका ये डेवलप हो रहा है, माइनस में अगर 3 की सीरीज चल रही है, 1 2 3 की सीरीज चल रही है, तो जो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी जो यहां पे दी है। मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। अगर 1 - 1 अपॉन 1 - 1 है, यहां पे जो ये चीज ध्यान रखनी है, सीरीज 3 की होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 की सीरीज होनी चाहिए। तो जो आपका n है ना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा n। और n क्या हो सकता है आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप जाके नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखो, पूरा समझा रखा है। याद रखिए, 3 की सीरीज अगर आ गई आपके पास, तो आप क्या करोगे, उसका डायरेक्ट आंसर n कर दोगे। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, नहीं जी, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपको दे दिया एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का, इस टाइप का 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 -4 दे दी, 7 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने को बोल देगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, माइनस में है, माइनस में 3 वाली सीरीज आपकी क्या देगी, 7 देगी। तो 1 2 3, यहां तक आपकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी बस। अब आपके पास क्या बच गया है, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 7 बच गया। बस इसको इजीली सॉल्व कर दो, हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। क्या है आपका, 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 7, यही है ना। इसको सॉल्व क्या करना है, बस पलट के ऐड कर देना है, 7 × 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये पूरा क्या आ गया, 6/7 आ गया। 6/7 आ गया, तो इसको क्या कर दोगे, पलट। क्या पलट को पहल क्यों लिख रहा हूं मैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, हाइलाइटर आ गया। क्या लिखोगे इसको, पलटने पर, दोस्त दोस्त पलट, पलटेंगे तो क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा आपका, 1 माइनस ये पलट के क्या होगा, 7/6 हो जाएगा। 7 × 7, 7 में से 1 गया 6, माइनस के प्लस के आएगा, ठीक है, 7/6 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 × 1 = 6, 6 - 7/6, तो आपसे क्या आएगा आंसर, -1/6 आपका यहां से आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोस्तों, अब ये तो आपकी होगी सीरीज खत्म हो रही है, देखो यहाँ पे एक 3 पे खत्म हो गई, ये आपकी यहाँ पे 1 2 3 5 पे खत्म होगी, यहाँ पे भी आपकी प्लस वाली 3 पे खत्म हो गई, ये भी आपकी 3 पे खत्म होगी। अब एक टाइप का आपको क्या आता है, जब आपकी सीरीज खत्म नहीं हो रही हो, कंटिन्यूसली चल रही हो, तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत एग्जाम में आपको पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर क्वेश्चन के तौर पर, x बराबर 7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपकी सीरीज चलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये समझिए, इसको पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जो आपकी ये वाली अनंत वाली वैल्यू है ना, हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लिया x। अब क्या आया, x = 7 प्लस 1 आपका x आया। x इसलिए मानते हैं दोस्तों, ये संख्या अनंत तक जा रही है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी जो x की वैल्यू है, क्या है, x की वैल्यू आपकी x बराबर 7 प्लस 1 कुछ कुछ वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 फिर सेम आ जाए, तो इसको ही हमने x मान लिया, क्योंकि सीरीज कितनी लंबी है, तो हमने एक पैरा को उसको x मान लिया, कि जिससे कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा आपका,
बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर 7x प्लस 1/x आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। यहां से आपका क्या आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई यहां होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो उसकी, एक्स स्क्वायर बराबर 7x प्लस 1 आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो बराबर जीरो के कर दोगे तो इसको क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर -7x -1 इजिकल टू 0। अब ये आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स इजिकल टू -b प्लस माइनस अनरूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन आपका 2a, ये फॉर्मूला होता है। इस पे ये वैल्यू सारी आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी समझाता हूं मैं आपको दोस्तों। जो द्विघात का स्टैंडर्ड समीकरण होती है ना, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है कौन सी, ये वाली, एक्स स्क्वायर -7x -1 इजिकल टू 0। तो यहां से आपकी जो ए की वैल्यू आएगी ना, जब इन दोनों को आपस में बराबर रखोगे, कैसे ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये एक बार समझ लो। क्या पता किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो, वो मैं आपको समझाता हूं। ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए वाले फैक्टर को एक साथ रख दोगे, ए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 1। ठीक है, और जैसे ही बी वाली वैल्यू को रखोगे, बी एक्स बराबर -7x, एक्स से एक्स कट गया, बी की वैल्यू आएगी माइनस के साथ। सी वाले रखोगे, क्या है सी वाला, सी इजिकल टू माइनस के 1 है, तो सी की वैल्यू आपकी माइनस के 1 आ जाएगी। ये आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स इजिकल टू -b, माइनस फॉर्मूले वाला और -7 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, बी क्या है -7 का स्क्वायर प्लस 4ac, 4 ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -1 अपॉन आपका 2a हो गया। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस माइनस अंडर 7 का स्क्वायर करोगे 49, ये क्या होगा, अच्छा बी स्क्वायर -4ac होता है ना, सॉरी दोस्तों, मिस्टेक पता चली क्या करा, ये प्लस करा है ना, बी स्क्वायर -4ac होता है आपका फॉर्मूला। यहां पे क्या लिखोगे, माइनस, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आएगा, 4 एकम 4, माइनस के 4 आएगा। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसमें, 2 इंटू 1 हो गया। एक्स बराबर क्या होगा, 7 प्लस माइनस अंडर, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 49 प्लस 4 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा 53/2 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा, एक्स बराबर 7 प्लस अंडर 53 आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको निकालना है। अब दोस्तों हर बार आपका क्या होगा, इसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला डेवलप होता है, जब भी आपकी प्लस की सीरीज चल रही हो और इनफाइनाइट तक जा रही हो, प्लस की सीरीज चल रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आपका जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, हमेशा क्या आएगी, बी प्लस अनरूट बी स्क्वायर प्लस 4/2। ये आपकी हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो करेगी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं, अभी मैं पहले एक बार माइनस वाली सीरीज करा देता हूं, फिर दोनों को एक बार एक साथ दिखा दूंगा जिससे कि आपको इजी रहे। अब इसी में अगर सीरीज माइनस की आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एक्स बराबर a -1 अपॉन
ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन, ऐसे आपको सीरीज अनंत तक दे दी। तो जब माइनस की सीरीज आती है तो उसका एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे ऐसे ही होगा। अगर मैं अभी समझाऊंगा तो खाली समय ज्यादा लगेगा, बात वही है, सेम सीरीज से आपको सॉल्व होगी। और एग्जाम में आपको समझाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो आपकी, दोस्तों एक मिनट, जो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी क्या आएगी, हमेशा याद रखें, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर आपका इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्लस और माइनस की दोनों की सीरीज होगी। दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब इसको समझो। यहां पे मैंने दो फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, एक ये लिखाया है और दूसरा मैंने ये माइनस की सीरीज के लिए मैंने ए मान लिया, और प्लस वाली सीरीज के लिए मैंने क्या माना, एक्स बराबर आ जाए बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी प्लस प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी, ऐसे डॉट 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 तो अनंत तक जा रहा है, इस टाइप से सीरीज आ जाए। तो यहां पे जो आपका बी है, बी समझो, बी बराबर क्या है, नेचुरल। ठीक है, और ए बराबर भी क्या है आपका, ए बराबर भी क्या है, नेचुरल नंबर आपके एक से शुरू होते हैं। तो यहां पे जो आपको फॉर्मूला बनेगा एक्स का, क्या होगा, बी प्लस अंडरूट बी स्क्वायर प्लस फोर अपॉन टू बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिखा दिए और यही आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि कैसे करना है, क्या करा है, द्विघात समीकरण वाली, इसकी इसकी बात कर रहा हूं, द्विघात समीकरण वाली, कोई इशू नहीं है। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने हैं और कहां पे कौन सी कंडीशन पर लगेंगे, ये समझ में आना चाहिए। जैसे आपको एक सीरीज दे दी, एक्स बराबर मैंने दे दिया वन, एक्स बराबर दे दिया मैंने सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स डॉट 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 अनंत। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप होमवर्क में बताएंगे, आप बताएंगे पांच की। अगर मैं यहाँ पे पांच लिखूंगा पांच, तो आप उसकी वैल्यू बताएंगे। इसकी मैं वैल्यू बता देता हूं आपको क्या आएगी, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। सिक्स प्लस सिक्स का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस प्लस चार चालीस, रूट चालीस बटे आपका दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सपोज अगर यहाँ पे एक की जगह आप मैंने लिख दिया पांच, आपकी ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर आपका आ जाएगा पांच प्लस पापचे पच्चीस माइनस चार, ये क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका रूट में रहेगी वैल्यू। ठीक है, ये पूरी याद रखना, ये वाली वैल्यू आपकी रूट में रहेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। देखो अब प्रैक्टिस करिए तो मुझे समझ में आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने लिखा दिया, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप जब दोबारा उसको लिखते हो, आंसर निकालते हो, आपके अपने आप गलतियां समझ में आती, खुद ही निकाल लेते हो। यही प्रैक्टिस का नतीजा होता है दोस्तों। यहां से अब आप सॉल्व करोगे, क्या आएगा, एक्स बराबर पांच प्लस पच्चीस में से चार के इक्कीस, रूट इक्कीस, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आपको कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोप रहता है इन क्वेश्चनों का। अब दोस्तों एक फाइनल क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन तो आपसे रेलवे में पूछा जाएगा इस बार। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक न एक शिफ्ट में आने वाला है। क्या है, 9/5 बराबर p प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन आर, ये आपसे पूछा जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक फंडामेंटल शुरू करते हैं शुरू से। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 9 को भाग करोगे 5 से, 5 एकम 5 आएगा, बचेगा कितना, 4। तो इसको क्या लिखोगे, एक सही 4/5 लिखोगे, और किसके बराबर है, p प्लस वन प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ना, p प्लस वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन आर, इसके बराबर है। तो यहां से देखो आपके ध्यान से, जो आपकी वन है,
वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो पी बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो ये वाली वैल्यू है ना दोस्तों, वो इसके बराबर है। ये क्या है, 1 अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अगली वाली लाइन में देखो, ये 5/4 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q प्लस 1/R हो जाएगा। ठीक है, 1/R हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करोगे, 5/4 को, 4 एकम 4, और बचेगा कितना, 1। ये क्या आएगा, 1 प्लस 1/4 आ जाएगा, बराबर Q प्लस 1/R आ जाएगा। यहां से आपकी Q की वैल्यू क्या निकल गई, ध्यान से देखो, ये 1 है और ये Q है, Q आपका 1 आ गया। और दोस्तों अब आपके पास क्या बचा, ये वाला 1/4 बराबर 1/R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू R, Q की वैल्यू भी 1, और R की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन है 24/5 बराबर P प्लस 1/Q प्लस 1/R प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है। क्या निकालना आपने, P, Q और R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मैंने अभी आपको बताया, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, 5 चक्को 20 और 4, 4 सही, 4/5 आएगा, बराबर क्या होगा आपका, P प्लस 1/Q प्लस 1/R प्लस 1 हो जाएगा। यहां से P की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई। अब क्या होगा, ये पूरा पलट जाएगा। जब ये पलटेगा तो क्या आएगा आपके पास, 5/4 बराबर Q प्लस 1/R प्लस 1 आएगा। यही मैंने बताया। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे, तो 1 सही 1/4 आएगा, बराबर 5 को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, और बचा 1, 1 से 1/4 ही लिखोगे। Q प्लस 1/1 प्लस R है, R प्लस 1 है ना। तो यहां से आपकी Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या बचा, तीसरा स्टेप में 1/4 बराबर क्या बचा, 1/R प्लस 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और R की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 3 आएगी। तो P Q और R की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ये आपके P Q R आपके निकल गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन, इन 2 क्वेश्चनों को ना 5 बार करो, समझ में नहीं आ रहा है, फिर समझ में नहीं आया तो 2 बार और करो, फिर समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर नहीं आ रहा तो फिर मेरे को व्हाट्सअप करो, तब आपको मैं गूगल मीट पे कैसे भी होगा समझाऊंगा। समझना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो बस छोड़ ही रहे हो यार, छोड़ने से क्या ही है, छोड़ दोगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, आपको नुकसान होने वाला है। पर सोच लोगे कि मुझे समझना है, मुझे करना है, तो कर लोगे, बस आपकी थॉट प्रोसेस पे है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल की। इसका फॉर्म क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए और इंटू 10 की पावर n। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोई भी डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ना, आप 1 इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखोगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूं, इसको कैसे लिखोगे, आपको ये पता है क्या लिखना है, 4.6 ऐसे लिखना है, एक संख्या के बाद दशमलव लिखना है, इंटू 10 की पावर लिखनी है। अब देखो, जब आप दशमलव इस साइड आओगे ना, इसको क्या कहते हैं, LHS, राइट हैंड साइड आओगे, तो आपके दशमलव बढ़ेंगे, मतलब आपके जीरोज बढ़ेंगे। अगर दशमलव आप यहां ला रहे हो, इधर को ला रहे हो, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 होगा। मतलब आप जब दशमलव को यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वैसे ये दशमलव क्या होगा आपका ध्यान से समझो, 4 5 6 1 2 3 4, ये दशमलव यहां पे है ना, आप इसको किधर शिफ्ट कर रहे हो, इसको शिफ्ट कर रहे हो आप इधर, इधर शिफ्ट कर रहे हो यहां पे। कितने डिजिट इधर ले जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट ले जा रहे हो। जब भी दशमलव को माइनस की तरफ, जैसे ये आपकी नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन ये माइनस वाली होती है, ये प्लस होती है, ये जीरो होता है। जब भी आप दशमलव को माइनस की साइड ले जाओगे तो आप क्या क्या होगा, दशमलव प्लस में आएगा, तो 10 की पावर 6 आएगा। तो यही मैंने लिखा है 4.6 इंटू 10 की पावर 6। इस एग्जाम्पल को देखो, अब आपको दशमलव कहां लाना है, ये दिया है 0.00072। अब दशमलव आपको लाना है 7 के पास, इसको लिखना है 72 लिखना है, तो यहां पे लाना है। अब देखो किधर लाना है आपको, दशमलव प्लस की साइड ले जाना है, 1 2 3 4 प्लस की साइड ले जाना है। तो जब आप दशमलव नंबर लाइन में प्लस की तरफ ले जाओगे तो वो माइनस में जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल है, ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। अब लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं पता होगी, कहां से सॉल्व करेगा, फिर कहेगा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, 10th में है ये। इसकी बात करो, इसमें क्या कर रहे हो आप, दशमलव को कहां ले जा रहे हो, प्लस की साइड ले जा रहे हो, 1 2 3 4, 4 ले जाओगे ना, यहां लगेगा 5.6 इंटू 10 की पावर -4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बस यही याद रखना है, ये नंबर लाइन है 0, ये आपके पॉजिटिव साइड होती है, ये आपकी नेगेटिव साइड होती है। दशमलव जब पॉजिटिव साइड जाएगा तो 10 की पावर-n के फॉर्म में जाएगा, दशमलव जब नेगेटिव साइड जाएगा तो 10 की पावर+n के फॉर्म में जाएगा। ये याद रखना है बस। और ये याद नहीं रखना दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को 5 6 बार कर लोगे ना, इस क्वेश्चन को इन 2 3 4 जो मैंने समझाया अपनी नोटबुक में खुद कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये इसको रटना नहीं है, आप सोचो रट लेंगे, ये नहीं है। अब देखो यहां पे लाना है हमें दशमलव, दशमलव है यहाँ पे, मैंने क्या कहा, जब दशमलव माइनस की साइड जाएगा तो 10 की पावर+n के फॉर्म में आएगा। तो कितने जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7.8 इंटू 10 की पावर 7 आपका आंसर आ जाएगा। कितने जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही जा रहा है क्या, 6 होगा फिर, ठीक है। 7.8 इंटू 10 की पावर 6 होगा। दोस्तों यहां पे आपका हो गया फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट, सारे टॉपिक हो गए फ्रैक्शन में, इससे बार आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहें अल्टा स्टडी के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर जरूर करना, और वीडियो में अपना फीडबैक देके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्टा स्टडी के साथ।